हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में इरमैंग जाओ को जादुई लैंप अपने पास रखने को कहता है। तो पाई जो जाओ का रूप लिया होता है, इरमैंग से पूछता है कि क्या जादुई लैंप यहीं पर है। तो इरमैंग टेबल के ऊपर पड़े एक बॉक्स की तरफ इशारा करता है। तो पाई उस बॉक्स को ओपन करता है, पर बॉक्स ओपन होते ही उसमें से एक मैजिकल सील बाहर निकलती है और पाई को पकड़ लेती है। अब इरमैंग पाई के पास आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम अगर आंट जाओ का रूप बनकर आओगे तो मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम छुआन के साथी पाई हो, क्योंकि जाओ कभी भी मुझे रॉयल हाइनेस नहीं कहती। इरमैंग छुआन के बारे में पूछता है। तो पाई कहता है कि तुम मुझे मार दोगे तो भी मैं छुआन का पता नहीं बताऊंगा। तो इरमैंग अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर तुम्हारी शक्ल तो बिगाड़ ही सकता हूँ। पर तभी एक सैनिक क्राउन प्रिंस के आने की सूचना देता है। तो इरमैंग पाई को बेहोश करके अपने रूम में छिपा देता है और क्राउन प्रिंस का वेलकम करता है। क्राउन प्रिंस कहता है कि मैं कुछ टाइम तुम्हारे साथ ही रहूंगा, इसलिए खाने की तैयारी करो। इस पर इरमैंग भी क्राउन प्रिंस की बात मानते हुए अपने सैनिकों को भोजन बनाने का ऑर्डर देता है। इरमैंग क्राउन प्रिंस को हटाना चाहता था, पर वो क्राउन प्रिंस के सामने बेवकूफ होने की एक्टिंग करता है ताकि क्राउन प्रिंस को कभी भी उस पर डाउट ना हो। दूसरी तरफ जुआन पाई का वेट करती है, पर जब काफी टाइम तक पाई नहीं लौटता है तो वो खुद इरमैंग के पैलेस के लिए निकल जाती है। आगे सुआन की मॉम सुआन को जीचैन के बारे में पूछती है कि क्या सियांगचो माउंटेन पर जीचैन ने तुमसे कुछ कहा था। तो सुआन कहती है कि वो सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड रहता था, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। इसके बाद सुआन जीचैन से मिलने जाती है। तो जीचैन सुआन को कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारी मॉम ने तुम्हें काफ़ी टाइम से हग नहीं किया है। तो सुआन कहती है कि टाइम के साथ सब चेंज हो जाएगा, तुम अपने फादर से ऐसे रूडली बिहेव मत किया करो, उन्हें तुम्हारी चिंता है। उन्होंने एक गोन चिंजी की पेंटिंग देकर तुम्हारी आंखें ठीक करवाई है। तो जीचैन कहता है कि मेरे ब्लाइंड होने की वजह भी वो ही थे। इस पर सुआन कुछ नहीं कहती। इधर छुआन इरमैंग के पैलेस में आती है और इरमैंग के रूम में देखने लगती है, जहाँ पर क्राउन प्रिंस ड्रिंक कर रहा होता है। छुआन को याद आता है कि क्राउन प्रिंस ने उसकी पूरी फैमिली को मारा था। तभी क्राउन प्रिंस भी छुआन को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। क्राउन प्रिंस छुआन पर एक तीर चलाता है, पर इरमैंग चुपके से छुआन को बचा लेता है। छुआन इरमैंग से जादुई लैंप के बारे में पूछती है, पर इरमैंग छुआन को चुप रहने को कहता है। क्राउन प्रिंस जब तक उस जगह पर पहुंचता जहां इरमैंग और छुआन छुपे थे, तब तक छुआन वहां से जा चुकी थी और इरमैंग एक असेसियन के साथ लड़ने लगता है और उसे मार देता है। क्राउन प्रिंस उस असेसियन के बारे में पूछता है। तो इरमैंग बताता है कि मैंने कसिनो में बेट लगाकर कई लोगों को हराया था, शायद ये उन्हीं का ही रिवेंज लेने आया हो। इस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि मुझे लगता है ये ली का आदमी है, हमें उन सबको मार देना चाहिए। इस पर इरमैंग भी इस बात को मानता है। क्राउन प्रिंस के जाने के बाद इरमैंग अपने रूम में जाकर छुआन को कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो छुआन पाई के बारे में पूछती है। तो इरमैंग कहता है कि वो मर चुका है, पर बाद में कहता है कि नहीं, वो जिंदा है और उसे पाई से मिलवाता है। पर पाई उस वक्त बेहोश होता है। छुआन इरमैंग से पूछती है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की। तो इरमैंग कहता है कि यहाँ पर सारे लोग बुरे नहीं हैं, तुम यहाँ जादुई लैंप लेने आई हो, पर अभी तुम्हें वो नहीं मिलेगा, वो मेरे पास ज़्यादा सेफ है। मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी भेज दूंगा। वैसे मैंने तुम्हें अभी तक अपना असली नाम नहीं बताया, मेरा नाम तियांग गुआन है, पर तुम अभी भी मुझे इरमैंग कह सकती हो। इतना कहकर इरमैंग वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर छुआन के दिए हुए उस स्टोन को ही देखता है और उसी के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इरमैंग अब छुआन के लिए फीलिंग रखने लगा था। इधर पाई को जब होश आता है तो वो बहुत डरा हुआ होता है। छुआन उसे कमरे से बाहर लेकर जाती है। छुआन को पैलेस में कुछ लड़कियां डांस करती हुई दिखती है। तो छुआन को याद आता है कि जब वो प्रिंसेस यानियन थी तो वो भी ऐसे ही डांस करती थी। उन लड़कियों के डांस कंप्लीट होने के बाद छुआन उनमें से एक लड़की को रोककर उस डांस के बारे में पूछती है जो वो अभी कर रही थी। तो वो लड़की बताती है कि ये डांस प्रिंसेस यानियन किया करती थी, पर उनके जाने के बाद सेकंड प्रिंस ने हमें यहाँ पर डांस करने की परमिशन दी। उन्होंने कभी किसी भी इनोसेंट को हार्म नहीं पहुंचाया और सभी से अच्छे से बिहेव भी करते हैं। वेल, हमें यहाँ पर इरमैंग की अच्छी साइड दिखाई जाती है। वो लड़की पाई के बारे में पूछती है, क्योंकि पाई काफ़ी टाइम से एक ही पोजीशन में बिना कुछ कहे खड़ा था। तो छुआन कहती है कि ये मेरा ब्रदर है, पर इसका माइंड स्टेबल नहीं है, इसलिए तुम इस पर इतना ध्यान मत दो। आगे वो लड़की छुआन और पाई को उनका रूम दिखाती है, पर पाई वहाँ अचानक जोर से छुआन का नाम लेता है, जिससे वो लड़की थोड़ा डर जाती है। पर छुआन वहाँ से उस लड़की को समझा कर जाने के लिए कहती है। इस पर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद छुआन कहती है कि तुम बेड पर सो जाओ और मैं ग्राउंड पर सो जाती हूँ। इस पर पाई कहता है कि मेरी जगह तुम बेड पर सो जाओ और मैं ग्राउंड पर सो जाता हूँ। छुआन रोने लगती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि पाई एकदम से इतना अच्छा कैसे बन गया। उसे लगता है कि पाई के सिर में ज़्यादा चोट लगने से अभी भी उसका माइंड खराब है। पर पाई कहता है कि मैं तो मिरर में कन्वर्ट हो जाऊंगा। नाइट में छुआन सो रही होती है और जुयान के ही सपने देख रही होती है।
पाई उस टाइम जुआन के पिलो के पास मिरर बना होता है और जुआन पाई की हेल्प से जुआन को देख रहा होता है। मैंने आपको बताया था कि जुआन वो सब कुछ देख और सुन सकता है जो पाई देखता है और सुनता है। जुआन को अपने मैजिक से ब्लैंकेट उड़ा देता है। अगली सुबह जुआन और पाई कुछ मेड्स के साथ पैलेस से निकल जाते हैं। जुआन पाई को नए कपड़े देती है जिससे पाई को कोई पहचाने ना। इधर जुआन को उसकी सील फिर से हार्म पहुंचाने लगती है तो जुआन फिर से अपने आप को हिल करता है और जुआन को देखने लगता है जो अभी मार्केट आई होती है। जुआन वहाँ कुछ लोगों को पिंजरे में बंद देखती है तो उन्हें बचाने के लिए जाने लगती है, पर पाई उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम उन्हें बचाने गई तो तुम भी पकड़ी जाओगी। पाई वहाँ एक लेडी से उन लोगों के बारे में पूछता है जो पिंजरे में बंद थे, तो वो लेडी कहती है कि क्राउन प्रिंस ने ली के लोगों को पकड़कर मारने को कहा है, इन सबको इसलिए सिटी के बाहर ले जाया जा रहा है। तो जुआन कहती है कि मैं इन सबको आज रात को बचाने जाऊंगी। पाई उसे बहुत मना करता है पर जुआन वहाँ से चली जाती है और ये सब जुआन भी देख रहा होता है। रात में जुआन क्राउन प्रिंस के उस कैंप पर पहुँचती है जहाँ ली के लोगों को पकड़ा होता है। वहीं इरमैंग भी वहाँ अपने 2 साथियों के साथ आया होता है। जुआन को वहाँ देखकर इरमैंग उसे बचाने के लिए जाने लगता है पर उसके साथी उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो हमने जो भी प्लान बनाया है वो वर्क नहीं करेगा। इस पर इरमैंग भी रुक जाता है। इधर जुआन जैसे ली के लोगों के पास जाने लगती है तो सारे सैनिक उसे घेर लेते हैं, पर तभी पाई वहाँ अपने मिरर फॉर्म में आता है जिसकी ब्राइटनेस से सारे सैनिक मर जाते हैं। जुआन सभी लोगों को वहाँ से आज़ाद करती है और पाई एक पोर्टल की हेल्प से उन सब लोगों को वहाँ से भेज देता है। तभी क्राउन प्रिंस भी वहाँ आ जाता है और जुआन को पकड़ लेता है। जुआन को इस हालत में देख जुआन क्राउन प्रिंस पर अटैक करता है पर क्राउन प्रिंस बच जाता है और पाई के मिरर वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ पर जुआन उस पर एक के बाद एक अटैक करता है पर क्राउन प्रिंस बच जाता है। लास्ट में जुआन एक पावरफुल स्पेल क्राउन प्रिंस पर यूज करता है जिससे क्राउन प्रिंस बेहोश हो जाता है। इसके बाद जुआन मिरर वर्ल्ड से बाहर आता है और जुआन से कहता है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकती हो। जुआन को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद जुआन को वहां से लेकर चला जाता है। आगे इरमैंग और उसके साथी भी कैंप पर पहुंच जाते हैं। तभी क्राउन प्रिंस भी उनके सामने आ जाता है पर वो आते ही बेहोश हो जाता है क्योंकि जुआन के अटैक की वजह से वो काफी जख्मी होता है। इरमैंग अपने जादुई लैंप से क्राउन प्रिंस की पावर लेने लगता है पर थोड़ी पावर लेने के बाद जादुई लैंप टूट जाता है। इरमैंग इस पर काफी हैरान होता है और जादुई लैंप के एक टुकड़े को देखने लगता है। वो क्राउन प्रिंस के पास जाकर उसकी सांसें चेक करता है पर क्राउन प्रिंस तभी अचानक उड़ जाता है। इस पर इरमैंग वो जादुई लैंप का टुकड़ा छुपा लेता है और क्राउन प्रिंस से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। क्राउन प्रिंस पूछता है कि क्या तुमने किसी इमोर्टल को यहाँ देखा है, तो इरमैंग मना करता है। इस पर क्राउन प्रिंस एंग्री होकर कहता है कि तुम किस बात का ध्यान रख रहे हो, तुम यहाँ पर आई हो और तुमने किसी इमोर्टल को भी यहाँ पर नहीं देखा है, क्या तुम यहाँ किसी और मकसद से आई हो। तो इरमैंग डर जाता है और कहता है कि जब मैं यहाँ पहुंचा तब तुम बेहोश थे, क्या तुम पर किसी ने अटैक किया था। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि इस वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हार्म पहुंचा सके और ये तुम भी जानते हो। इतना कहकर क्राउन प्रिंस वहां से चला जाता है। इरमैंग अभी भी उस जादुई लैंप के टुकड़े को देख रहा होता है। इरमैंग के साथ ही जादुई लैंप के टूटने का कारण जानने की कोशिश कर रहे थे। इस पर इरमैंग कहता है कि यह जादुई लैंप नकली था और असली लैंप अभी भी शायद उसके पास होगा और वो जुआन के दिए हुए उस स्टोन को देखने लगता है। आगे जुआन और जुआन एक मार्केट में आए होते हैं जहाँ जुआन के लिए कुछ मास्क खरीद रहा होता है। इसी के साथ एपिसोड 12 यहीं एंड होता है। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज मैंने 2 दिन पहले लीजेंड ऑफ फीए के एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछा है। अगर आपको वो ड्रामा अच्छा लगता है तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर करूँगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं।